जय श्री महाकाल। आदेश। तो जो आपने पिछले वीडियो में सुना कि गौणवाणी विद्या से किन किन शक्तियों की या किन किन शक्तियों के मंत्रों की सिद्धि की जा सकती है और सिद्धि करना कितना सहज है या उस सिद्धि में कितनी जटिलताएं हैं और किस शक्ति का प्रसाद क्या होता है और कौन सी शक्ति प्रसाद से चलती है, कौन सी शक्ति प्रार्थनाओं पर चलती है और शक्तियों के अनुबंध क्या होते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी पर है, इसको आप सुनिए और इन चीज़ों की आपको जानकारी हो जाएगी। तो चर्चा करते हैं गौणवाणी विद्या से साधक किन किन शक्तियों की सिद्धि कम परिश्रम से प्राप्त कर सकता है और उसके जीवन में क्या लाभ है। लेकिन उसके पहले एक बात और है कि एक प्रश्न आता है, क्योंकि इस विधा में अधिकतर इत्र योनि की साधनाएं हैं और इत्र योनि की शक्तियों द्वारा कार्य लिया जाता है। तो प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है अधोगति। अधोगति तो नहीं होगी? तो उत्तर है इत्र योनि की शक्तियों को जागृत या सिद्ध करने से अधोगति तब मिलती है जब साधक द्वारा किसी का अहित होता है, और ये इत्र योनि तक सीमित नहीं है। अगर साधक दैवीय शक्तियों द्वारा भी किसी का अहित करता है तब भी उसे अधोगति प्राप्त होती है। तो चर्चा करते हैं गौणवाणी विद्या द्वारा शक्ति साधना और जीवन में प्रकट होने वाले लाभ। तो वीर नारसिंह साधना से कार्य सिद्धि और नकारात्मक ऊर्जाओं से शत्रु पक्ष से सुरक्षा मिलती है। यानी अगर आप वीर नारसिंह की साधना करते हैं तो आप इस साधना से कार्य सिद्धि कर सकते हैं, अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, अपने कार्य को जो है शक्ति के माध्यम से करवा सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं से अपना बचाव कर सकते हैं और शत्रु पक्ष से आपकी सुरक्षा होगी, रक्षा होगी और आप स्वतः प्रार्थना के द्वारा जो है बचाव कर सकते हैं। वीर चील मंडाल जो कि वीर हैं और बहुत प्रचंड वीर हैं, और वीर डोंका साध, ये शत्रुनाश, तंत्रनाश और प्रचंड पैशाचिक ऊर्जाओं का निवारण करते हैं। वीर बगुलिया नारसिंह, ये माता बगलामुखी और स्वयं की ऊर्जा से, यानी बगलामुखी माँ की ऊर्जा और इनकी स्वयं की ऊर्जा से ये जुड़े हुए हैं माँ बगलामुखी से, तो इनको बगुलिया नारसिंह कहा गया है। तो ये शत्रुनाश और भयंकर से भयंकर तंत्र की काट कर सकते हैं, चाहे किसी ने कितना ही प्रचंड मारण किया हो। अगर बगुलिया नारसिंह से अगर आपने प्रार्थना की या इन्हें लगा दिया, किसी के ऊपर भी मारण हुआ हो, तो फिर वो उस मारण से बच सकता है और उसे किसी को भी बचाया जा सकता है। इसलिए इन्हें बगुलिया नारसिंह कहा गया है। भालेरा गौण और खरगौण ये भी बहुत ही प्रचंड और तीक्ष्ण शक्ति हैं। गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी और इनके ही एक गुरु भाई थे जिनका उल्लेख कम देखने को मिलता है, जिनका नाम है विद्यापत अघोरी। तो इन तीनों की शक्ति लगभग बराबर है। तो ये चौकी लगाना, कवच लगाना, प्रत्यक्षीकरण, शत्रुनाश, नकारात्मक ऊर्जाओं से आ रही समस्याओं का निराकरण आदि। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि गंगाराम बाबा की सिद्धि करने से धन के मार्ग में थोड़ा अवरोध आता है, थोड़ा श्री तत्व में कमी आती है, लेकिन इसके लिए एक विकल्प होता है, एक कवच आता है। उस कवच को अगर आप धारण कर लेते हैं तो फिर ये दिक्कत नहीं होती है, और अगर आप कवच धारण कर लेते हैं तो धन के मार्ग अवरुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन जो विद्यापत अघोरी हैं वो धन के भी मार्ग खोलते हैं और साधक को आकस्मिक धन लाभ कराते हैं। भांवरी देवी शत्रुहंता, शत्रुधननाश मतलब शत्रुओं का धन नाश कर देती हैं, सिद्धि देने वाली और साधक की रक्षा करती हैं। ऐसे ही माँ काली हैं, ऐसे ही माँ मंसल यानी मनसा देवी और माँ कामाख्या की साधना भी आप गौणवाणी विधा द्वारा कर सकते हैं। फिर कुछ इत्र योनि की शक्तियाँ हैं जैसे माता मरई, माता कालका और आसो। इनके बाद आते हैं वीर, वीर देगना, वीर अगिया बेताल, करुआ, मसान। तो इन सभी के मंत्र सावर मंत्र ही हैं, लेकिन ये गौणवाणी के मंत्र होने के कारण इनमें स्थानीय और आदिवासी तंत्र की झलक मिलती है। अब बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की। तो जितनी भी शक्तियों के विषय में चर्चा हुई है, इनकी साधनाएं कई साधकों ने की, जिनमें से अधिकतर साधकों को शक्ति के प्रत्यक्षीकरण का अनुभव हुआ है।
और कई से शक्तियाँ बात करती हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्हें, स्वप्न के माध्यम से मिले या किसी अन्य माध्यम से। और जिस शक्ति के जैसे भी प्रयोग होते हैं वो साधक साधना की बात कर पाता है। अब एक घटना याद आ रही है, लगभग 32 या 35 वर्ष हो गए हैं उस घटना को, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब काल भैरव साधना नाग पंचमी पर संपन्न की एक साधक ने चुपचाप, क्योंकि वो साधक बड़ा महत्वाकांक्षी था। लेकिन होता क्या है कि नाग पंचमी का दिन गौड़वाणी विद्या के समस्त मंत्रों को जागृत या ऊर्जावान करने के लिए एक प्रकार का सिद्ध योग है। जैसे कहते नहीं है कि इस साधना को सिद्ध योग से प्रारंभ करो, तो उस साधना की क्षमताएं और उस साधना के सिद्धि रूप में परिवर्तित होने का विशेष दिन होता है। तो जैसा सिद्धि योग होता है वैसा ही गौड़वाणी विद्या में नाग पंचमी का दिन है कि आप समस्त शिथिल मंत्रों को दोबारा ऊर्जावान कर सकते हैं। अगर नाग पंचमी के दिन अगर आप जाप करते हैं और हवन करते हैं तो जितने भी मंत्र साधक सिद्ध कर लेता है उन सभी मंत्रों को प्रतिवर्ष ऊर्जावान या गतिशील बनाने के लिए नाग पंचमी को हवन आहुति करी जाती है। तो उस दिन अखाड़ा जागृत था। गुरुजी की देखरेख में सभी शिष्य अपने अपने सिद्ध मंत्रों को जागृत कर रहे थे। अलग अलग हवन कुंड बने हुए थे। हवन कुंड क्या, वो तो निर्जन स्थान पे होती हैं ये प्रक्रियाएं। तो सभी साधकों ने अपने अपने लिए लकड़ियां चुनी और अपनी अपनी वो अग्नि प्रज्वलित कर ली। और वही निर्जन स्थान का था तो कोई हवन कुंड नहीं थे, लेकिन ऐसे ही एक तरीके से हवन करने के लिए अपनी अपनी अग्नि प्रज्वलित कर ली। और सभी लोग 10-10 फुट की दूरी पर बैठे हुए थे, क्योंकि एक दूसरे के मंत्र जाप से कोई अपने मंत्र जाप ना भूल जाए। लेकिन एक शिष्य जो कि महत्वाकांक्षी था, अब महत्वाकांक्षी कहें या मूर्ख, कुछ दूरी पर वो जाके बैठ गया और उसके मन में काफ़ी दिनों से काल भैरव साधना करने का मन था उसका। और बल्कि उसने गुरुजी से 1-2 बार पूछा तो उन्होंने उसे झड़प दिया, डांट दिया कि उस साधना को अभी मत करना, अभी तुम पात्र नहीं हो। लेकिन उसने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है, सभी साधक हैं, रात्रि का समय था, 8 या 8:30 बजे से ये साधनाएं शुरू हुई थी। ये साधना नहीं थी, सभी लोग अपने अपने मंत्रों को जागृत कर रहे थे। तो इसने ये सोचा कि जो है हम भी बैठ जाएं तो हम काल भैरव की साधना कर लें और एक दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इसने क्या किया कि जो मंत्र था, मंत्र इसके पास था, तो इसने उसी मंत्र से अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा बनाया, यानी उसको हमारे यहाँ बोला जाता है कोड़ा खींच लिया, और उस कोड़े में खुद बैठ गया। अब ये उसने बुद्धिमानी का काम कर लिया था। तो बस अपना जाप कर रहा था। गुरुजी थोड़ा दूरी पे बैठे हुए थे, एक पत्थर था बड़ा, वहाँ वो अपना अग्नि जलाए, वो भी अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे और हवन कर रहे थे। सभी साधक कर रहे थे, एकदम फैलाव में बैठे थे और ये सबसे दूर बैठा था। तो सभी साधक अपना अपना कर रहे थे, गुरुजी अपना कर रहे थे, तो इसने जो है अपना जाप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही जाप 1.5 या 2 घंटे कर पाया होगा, तो जो इसके नज़दीक जो साधक बैठा था, नज़दीक मतलब 20 फुट दूर था वो इससे, लेकिन वो सबसे नज़दीक था, बाकी तो और दूर दूर तक बैठे हुए थे। तो वो साधक सबसे पहले लुढ़क गया, जैसे एकदम से उसे चक्कर आ गए हों या बेहोशी आ गई हो, तो ऐसे धीरे से जो है कंधे केवल वो लुढ़क गया। वहीं माला छूट गई, सब कुछ छूट गया, पैर फैल गए, पैर अकड़ गए उसके। और ये क्रम रुका नहीं, उसके आगे जो साधक था उसकी भी वही गति हुई, उसके आगे जो साधक था वो भी गिरा। ऐसे ऐसे गिरते चले गए। 15-20 लोग थे, 22 लोग हों, जितने भी थे। अब गुरुजी हवन कर रहे थे, उनकी नज़र पड़ी जब उनके नज़दीक वाला साधक लुढ़क गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कैसे। अब ये एक और होता है गौड़वाणी विद्या में, क्या है, जो गांजा होता है उसको चढ़ाया जाता है चिलम में भरकर। चिलम होती है एक मिट्टी की, उसमें भर दिया जाता है, वो चढ़ाया जाता है गौड़ बाबा को। तो क्या होता है कि उस प्रसाद के रूप में सभी साधक या सभी लोग, गुरुजी भी, आपने देखा होगा साधकों को, या ये अघोरी होते हैं जो, वो चिलम पीते हुए आपने देखा होगा। तो पहले गुरुजी ने 2 फूंक लगाई, फिर सभी साधकों ने। तो गुरुजी ने सोचा कि भाई ये लुढ़क गया, इसको शायद गांजे की वजह से दिक्कत हो गई है। उन्होंने नज़र जैसे डाली तो देखा सभी पड़े हुए हैं चित्त, और सबके पैर
एकदम सीधे हैं और हाथ फैले हुए हैं, क्या दिक्कत है। उन्होंने प्रार्थना की, जो मंत्र वो कर रहे थे तत्काल उस शक्ति से प्रार्थना की, कान पकड़े और क्षमा याचना की और बोले कि मैं उठ रहा हूँ, मैं थोड़ा देखूँ क्या दिक्कत हो गई है। तो ये भागे भागे अपने नज़दीक वाले के पास पहुंचे तो देखा तो उसके मुंह के ऊपर झाग था, जिसको जैसे वो निरमा का झाग बनता है इस प्रकार का झाग था उसके मुंह के ऊपर। आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं, पुतलियां ऊपर चढ़ गई थीं और अकड़ा हुआ पड़ा था वो। तत्काल उनका माथा ठनका, समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। भागे दूसरे के पास, उसकी भी यही स्थिति थी, उसके भी मुंह पर झाग था, पैर अकड़े हुए थे, एकदम शरीर अकड़ सा गया था। भागते देखे उन्होंने चारों तरफ, जल्दी सबका देखा और फिर इसके बाद वो बैठे एक पता नहीं कौन से मंत्र की हुंकार भर के अपने पास वहीं जो है नींबू रखा था और चाकू रखी थी, पहले नींबू काटा, फिर इसके बाद आपने देखा होगा अंगूठे के नीचे पल्स चेक करी जाती है, डॉक्टर लोग वहीं पकड़ते हैं, नाड़ी देखना बोलते हैं उसको। तो उसके नीचे 2 नसें दिखती हैं, उसके नीचे मतलब जो सबसे छोटी उंगली होती है गद्दी की, उस लाइन में सबसे नीचे, यानी जहां पल्स देखते हैं उसके नीचे एक 3 इंच लंबा उन्होंने चीरा लगाया। पहले नींबू बली दी, फिर नारी बली दी और नारी बली दी और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे और फिर जाके पानी उठाया और सभी के मुंह पर छिड़का। और जब पानी छिड़का तो बस फिर वो धीरे धीरे उनके शरीरों में हरकत हुई और लगभग 10 से 5 मिनट लगे, सभी बैठ गए। और हालत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी बैठ गए सभी साधक। अब वो किसी से कुछ नहीं बोले और सीधा पहुंचे उस साधक के पास जो अभी भी मंत्र जाप कर रहा था। और जैसे उसके पीछे पहुंचे, एक जोरदार थप्पड़ उसके पीछे कनपटी में जड़ दिया, माला छूट गई, गिर गया वो। एकदम घबरा गया कि भाई हुआ क्या है। बिल्कुल आश्वस्त था कि हमने रक्षा घेरा बनाया हुआ है, कोई शक्ति थोड़ी घुस सकती है, लेकिन फिर भी थप्पड़ पड़ा तो पहले वो डर गया कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई। लेकिन जैसे देखा गुरुजी को, और गुरुजी इतने क्रोध में थे कि कांप रहे थे। फिर उसकी नज़र पड़ी गुरुजी के हाथ पर, तो पूरी गद्दी खून से रंगी हुई थी और उंगलियों से खून टपक रहा था, क्योंकि वो नारी जो चीरी हुई थी उन्होंने तो अभी पट्टी नहीं बांधी थी, इतने क्रोधित थे। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तू कर क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पहले देख लिया था कि दिक्कत कहाँ हो गई है। तब वो बोला, मैं काल भैरव साधना कर रहा हूं। तो बोले, मुझे पता है काल भैरव साधना तू कर रहा है, लेकिन मैंने तुझसे रोका था कि काल भैरव साधना ऐसे मत करना, अभी पूरा विधान नहीं है तेरे पास। जब तुझे मंत्र ही बताया गया है और तू करने बैठ गया, इसके लिए काले सींगों का बकरा कहाँ है जो तुझे आगे बांधना था? 7 बोतल शराब लगती है वो कहाँ है? 5 प्रकार की मिठाई लगती है वो कहाँ है? 11 नींबू लगते हैं वो कहाँ है? तूने तो इन सभी साधकों का जीवन संकट में डाल दिया। काल भैरव आए, जब उन्होंने ये देखा कि भाई उनकी खुराक है नहीं, उनका जो खाना जो दिया जाता है वो नहीं है यहाँ, तो उन्होंने इन साधकों को खाना शुरू कर दिया था, सभी को चपेट में ले लिया था, इनकी ऊर्जा का शोषण करने लगे थे वो। अब ये अच्छा था कि ये अपने इष्ट की शक्तियों का हवन कर रहे थे, तो यहां युद्ध छिड़ा हुआ था। अगर मैं यहां नहीं होता तो इनको तो तूने मार ही डाला था। काल भैरव की बलि चढ़ा दी थी तूने तो इन सभी साधकों की। तो यही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी प्रचंड साधना या तीक्ष्ण साधना जो भी करो, और जो निर्जन स्थान या शमशान में होती है, या जो भी इत्र योनि की शक्तियां हैं, या गौणवाणी तंत्र है, या जो नाथ पंथ है, अघोर तंत्र है, इनकी साधनाएं बिना सानिध्य के करना बहुत खतरनाक है। या तो वो व्यक्ति अपना हित कर बैठेगा, या फिर अपने सहयोगी का या सहभागी का, और या फिर उसके घर वालों के ऊपर इन शक्तियों की चपेट हो जाएगी। तो यही कारण है कि प्रचंड शक्तियों की साधना गुरु सानिध्य में ही करना उचित होता है। जो गौणवाणी विधा है ये बड़ी तीक्ष्ण और भयंकर है। ये जो चर्चा थी ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, और ये जो गुरु जी थे ये और कोई नहीं, जिनकी मैं चर्चा करता हूँ, चंद्रकांत महाराज, जिनके साथ मैं वो वहाँ गया था वो यक्षिणी साधना के लिए, आप सभी लोग जानते हैं, ये उनके पिताजी थे। और जिनके बारे में चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में, गंगादास जी के बारे में, ये इनके परदादा थे।
चंद्रकांत महाराज के परदादा नहीं, इनके पिताजी के परदादा। तो इस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी कुछ साधक अभी भी हैं। गुरुजी तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन कई साधक जो अब सिद्ध हैं वो हैं और इस घटना के गवाह हैं। जो जितनी शक्तियों का जिक्र या चर्चा हुई है, उनकी साधनाएं, उनके प्रयोग आज भी फलित हैं, क्योंकि गौड़वाणी जो विधा है, इसको उन गुरुजी के दादा द्वारा अर्जित किया गया था, जिनका नाम गंगादास पुजारी था, जिन्होंने अपने खेतों में ओले डाल दिए थे और वो चंद्रकांत जी के परदादा थे और ये गुरुजी इनके पिताजी रहे। तो ऐसी साधनाएं होती हैं और आज भी शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं, वो तत्काल कार्य करती हैं। तो जो गौड़वाणी विधा है उसमें काल भैरव बाबा को के प्रत्यक्षीकरण का मंत्र है और वही वो कर रहा था, क्योंकि महत्वाकांक्षा उतनी अच्छी होती है जितना ठीक हो। अधिक महत्वाकांक्षा संकट का विषय हो सकती है कभी कभी, जो खुद तो डूबता ही है, साथ में कई लोगों को डुबा ले जाएगा। तो ये शक्तियाँ बड़ी तीक्ष्ण हैं और जो वीरों के बारे में चर्चा हुई है, जैसे वीर देगना, ये बहुत मारक शक्ति है, बहुत ही मारक, और खासकर मारण में इसका प्रयोग होता है। और ऐसे ही जो है अगिया बेताल है, करुआ भी बहुत तीक्ष्ण शक्ति है। मसान को तो आप जानते ही हैं, जिसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो ऐसी कई शक्तियां हैं जिनको साधक तांत्रिक रूप से सिद्ध करके तो तंत्र मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे भी और भी साधना है, माता मरई की साधना है, माता कालका की साधना है और आसो की साधना है। तो आज की जो चर्चा थी, जो तंत्र क्षेत्र की चर्चा थी कि तंत्र में किस प्रकार साधक आगे बढ़े और कौन कौन सी सावधानियां उसे रखनी चाहिए, और कभी भी निर्जन स्थान पर, शमशान में या इत्र योनि की शक्तियों को अकेले सिद्धिकरण न करे और सिद्ध करने का प्रयास न करे। ये गुरु सानिध्य में ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो गुरु उस चीज़ को समझ लेता है और सही समय पर मार्गदर्शन देता है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। ये जानकारी और चर्चा आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी और चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप द्वारा कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और अगर किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।